हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की ट्यूसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो लेवल्स की बात की थी, मार्केट एग्जैक्टली उसी तरह से वर्क किया है, एग्जैक्टली उसी तरह से चला है। गाइस, जो लेवल्स मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, मैंने आपसे कहा था कि अगर आज के दिन निफ्टी 25,600 के नीचे निकलता है तो फिर हमें नीचे आता हुआ दिख जाएगा, सपोर्ट लेते हुए दिखेगा 25,500 के लेवल तक। और बेसिकली गाइस, मैं 600 के लेवल पे काफ़ी इंटरेस्टेड था कि मैंने आप प्रीवियस वीडियो में ये कहा भी था कि 600 के नीचे मैं पुट का ट्रेड ले लूँगा। और उसके बाद में जो मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू था मार्केट को लेके, बाय ऑन डीप का व्यू था, यानी कि मैं मार्केट को बाय ऑन डीप के सिनेरियो से देख रहा था आज पूरे दिन। और मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कॉल के ट्रेड की, कि मुझे कहीं बेस पे मुझे कॉल का ट्रेड मिल जाए और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए बेस पे। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है गाइस, ये ट्रेड तो मैं पकड़ता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं इस ट्रेड की एंट्री देता हूँ। एग्जैक्टली 9:14 पे मैं एंट्री डाल देता हूँ। ये ट्रेड एक्टिवेट होता है 9:33 पे। एक्टिवेट का भी मैं मैसेज डाल देता हूँ कि एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद में ये प्रीमियम हाई लगाता है ऑलमोस्ट 36 रुपये का, 236 रुपये का। बेसिकली होता क्या है गाइस, उसके बाद में रेंज में फंस जाता है ये, मैं एग्ज़िट करवा देता हूँ टेलीग्राम से। ऑलमोस्ट ये प्रीमियम से मैंने एग्ज़िट करवाया था, जो 10 बजे मैंने इस प्रीमियम से एग्ज़िट करवा दिया था, जबकि ये प्रीमियम चल रहा था ऑलमोस्ट 220 के लेवल पे कुछ चल रहा था तभी। तो बेसिकली पूरा साइडवेज मोमेंटम था 12 बजे तक। 12 बजे के बाद में एक मोमेंट देखने को मिला हमें पुट के प्रीमियम के अंदर, जो प्रीमियम मैंने आपसे डिस्कस किया था। बेसिकली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती है और परफेक्टली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है। अब मेरा जो व्यू था गाइस, मैं 600 के लेवल ब्रेक होने के बाद ही पुट का ट्रेड लेके बैठा था। बेसिकली 600 से लेके ऑलमोस्ट 500 तक, यानी कि मुझे यहाँ पे 100 पॉइंट का मूवमेंट दिख रहा था, जिसके बेस पे मैंने पुट का प्रीमियम का एनालिसिस दिया था आपको। और 280 का मेरा टारगेट था। टारगेट तो हिट हुआ, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया इसको। और ख़ास तौर पे गाइस, मैं इसको नहीं पकड़ पाया, बिकॉज जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो मैं कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुका था इस ट्रेड को पकड़ने के लिए, और ये पूरा मोमेंटम मुझसे आज छूट गया। तो पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक गाइस, मैं वन वे मार्केट जा रहा था डाउन साइड की तरफ, बट मार्केट जो था वो बुलिश था। एनालिसिस एकदम परफेक्ट था मेरा, जो एनालिसिस मैंने आपके सामने प्रीवियस वीडियो के अंदर दिया था। बट उसके बावजूद जो पुट के प्रीमियम जो चल रहे थे, जितना स्लो मोमेंटम था मार्केट के अंदर, तो थोड़ा सा ट्रेड करने में दिक्कत हो रही थी। बिकॉज हम ऑप्शन बायर है, हमें चाहिए फास्ट मोमेंटम। बिकॉज जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा हमारा डीके होगा। इसी तरह से कॉल का जो प्रीमियम था, आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट 190 का प्रीमियम आके 90 रुपीज़ पे बंद हुआ, यानी कि 100 रुपये डीके हो गया ये प्रीमियम। और इस प्रीमियम के अंदर मैं कई बार कोशिश किया एंट्री बनाने की। 140 के लेवल्स पे भी एंट्री मैंने कोशिश किया निकलने की, कि ये निकल जाएगा। 120 के लेवल पे भी मैंने कोशिश किया कि यहाँ से सपोर्ट लेके निकल जाएगा। बट बेसिकली ये घूम फिर के आ गया हमारे मैजिकल लेवल पे। बिकॉज हमारा मैजिकल लेवल डेफिनेटली आपको पता होगा, कई वीडियो के अंदर मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि जब 80 रुपीज़ के लेवल पे कोई भी प्रीमियम आता है तो वहाँ से वो डबल होने की संभावना रखता है। तो मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। और कितना प्यारा इसने एंट्री दिया गाइस। अब ये प्रीमियम देखने वाली बात है कि क्या कल ये प्रीमियम डबल होगा या नहीं होगा। तो कल के लिए जो प्रीमियम का एनालिसिस करूँगा, मैं लगभग यही प्रीमियम में रखूँगा कॉल के लिए। बिकॉज मैंने आपसे कहा था इन दोनों प्रीमियम में से कोई एक प्रीमियम डबल होगा 80 रुपीज़ के लेवल पे। तो कल के लिए ये कॉल का प्रीमियम मैं यही सिलेक्ट करूँगा। अब बात करते हैं कल के एनालिसिस की। साथ ही साथ में इस वीडियो के अंदर मैं सेंसेक्स का एनालिसिस भी आपको दूंगा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, पहला एनालिसिस होगा मेरा सेंसेक्स का। बिकॉज इससे पहले हमने कभी भी सेंसेक्स का जिक्र नहीं किया है वीडियो के अंदर। अब बात करेंगे निफ्टी की गाइस। देखिए, निफ्टी अभी भी बुलिश पैटर्न में चल रहा है। ठीक है, हम किसी भी तरह की नेगेटिविटी मार्केट के अंदर फ़िलहाल सोच नहीं रहे। अगर ये 500 के लेवल के नीचे बंद होता तो मैं सोच सकता कि शायद से निफ्टी ने पहला पड़ाव चढ़ लिया है अभी नीचे आने का रिवर्सल के लिए। ठीक है, बट अब तक ऐसा कोई संकेत है नहीं मार्केट के अंदर। बेसिकली अब हम कल कैसे ट्रेड करेंगे, तो सबसे पहले तो बुलिश जाने के लिए हमें ये लेवल का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, जो कि लेवल है 25,540 का लेवल। आप 550 का लेवल पकड़ लो। अगर कल के दिन निफ्टी 25,550 540 के लेवल के ऊपर निकलता है तो मैं बुलिश ट्रेड लूँगा, जिसके अंदर मेरा टारगेट होगा 25,600। और अपसाइड की तरफ फिर थोड़ा सा टारगेट छोटे है अपसाइड की तरफ। ठीक है, 25,600 25,650। बिकॉज ये गैप पेंडिंग है। आप देख लीजिए, आपसे जिक्र किया था मैंने
कि गैप बॉर्डर जो होता है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो एग्जैक्टली हो यही रहा है कि मार्केट गैप बॉर्डर को फिल तो कर रहा है, बट कैसे फिल कर रहा है, हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग होती है और गैप बॉर्डर के अंदर इतने सारे कॉल राइटर भरे पड़े कि मार्केट को यही लेवल से गिराते हैं। तो अगर कल के दिन निफ्टी पॉजिटिव निकलता है बेस के लेवल से, बेसिकली हमारा जो बेस है भी वो 500 का ही लेवल है, तो हमारे लिए कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आता है डाउन साइड के लिए, वो लेवल निकल के आता है 25,480 का लेवल। तो अगर 25,480 के नीचे निकलेगा तो ही हम पुट साइड की तरफ जाएंगे। आप एक काम कीजिए और थोड़ा सा बफर कर लीजिए, बिकॉज नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,440 के लेवल का। तो अगर कल के दिन 25,440 के नीचे निफ्टी निकलेगा तो हम पुट की तरफ जाएंगे, फुल क्वांटिटी के साथ में जाएंगे, जिसके अंदर हम टारगेट रखेंगे सीधा 25,360 का पहला टारगेट रखेंगे। आप 370 का लेवल रख लीजिए। तो बेसिकली 25,440 के नीचे पुट का ट्रेड बन जाएगा, जिसके अंदर हमारा टारगेट होगा 25,370 का। दूसरा टारगेट होगा हमारा वीकली लेवल, जो कि आता है इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 25,270 का लेवल। ठीक है, अब ये समझ के रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि निफ्टी अगर यहाँ पे आया तो डेफिनेटली यहाँ से फिर ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज़ ये है कि क्या कल निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके अपसाइड की तरफ निकल जाएगा, तो ये कल की ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बिकॉज सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही है मार्केट में, एक हेल्दी रिजेक्शन आना इम्पॉर्टेंट था, ज़रूरी था, और हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से कि मार्केट 25,500 तक तो एटलीस्ट लेके आए अपने आप को, और हुआ भी वही एग्जैक्टली। बट क्या हुआ, हमारा प्रीमियम जो है सपोर्ट नहीं दिया, प्रीमियम वर्क नहीं किया प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से 25,600 का लेवल ब्रेक हुआ था, ये प्रीमियम को लगभग फर्स्ट हाफ में ही कंप्लीट कर देना चाहिए था, बट ये प्रीमियम सेकेंड हाफ में एक्टिवेट होकर निकलता है, जिसके वजह से मेरी ये रैली छूट गई आज की। ठीक है गाइस, मैं आज फ़िलहाल किसी भी तरह का लॉस हुआ नहीं है, हमने कवर कर लिया लॉस, बट रैली छूटने का दुख तो होता है। अब बात करेंगे कि कल कौन से दो प्रीमियम रहेंगे जिसके अंदर हम अपने एनालिसिस को रखेंगे। तो कॉल का प्रीमियम मैं यही सिलेक्ट करता हूँ, बेसिकली 25,600 का कॉल है। अब ये प्रीमियम के अंदर ना जान आएंगी 100 रुपये के ऊपर। अगर कल के दिन ये प्रीमियम 100 रुपीज़ के ऊपर निकलता है तो आप इसके अंदर एंट्री बना लेना। अब 100 रुपीज़ के ऊपर यानी कि अगर ये फ्लैट ओपनिंग देता है 80 to 100 रुपीज़ के बीच में ये प्रीमियम ओपन होता है, तो हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे 100 रुपीज़ के लेवल पे। ठीक है, अब 100 रुपये पे एंट्री बनेगी तो हमारा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट हम लेंगे ऑलमोस्ट 140 रुपीज़ का, 40 पॉइंट का पहला टारगेट होगा, और फिर उसके भी ऊपर निकलता है तो फिर 180, 190, 200 के लेवल हमें दिखा देगा ये प्रीमियम। ठीक है, तो आप 200 का दूसरा टारगेट रखो, 2 टारगेट रहेगा, पैसा डबल होगा इस प्रीमियम के अंदर। तो कोशिश कीजिएगा इस प्रीमियम को पकड़ने की, अगर कॉल के अंदर कल ट्रेड बनेगा तो। बात पुट के प्रीमियम की करेंगे, बिकॉज कॉल का प्रीमियम हमने 90 रुपीज़ का लिया है, तो पुट का भी प्रीमियम कोई ऐसी सिलेक्ट करते जिसका रेंज, जिसका प्रीमियम का अमाउंट लगभग सेम हो। तो पुट का प्रीमियम मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 25,500 का पुट, जो कि लगभग 108 पे क्लोजिंग दिया है। 25,500 का पुट लगा देते हैं। अब ये प्रीमियम की क्लोजिंग आई है ऑलमोस्ट 108 के लेवल पे। इस प्रीमियम का जो बेस निकल के आता है गाइज, इस प्रीमियम कॉल के प्रीमियम का जो बेस है वो तो 80 रुपीज़ का बेस है। अगर ये टूट जाता है तो फिर 40 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट होगा, हीरो ज़ीरो लेवल होगा। 40 रुपये से फिर 80 रुपीज़ के लिए हम टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रीमियम के अंदर भी सेम स्टोरी चल रही है। इस प्रीमियम का जो बेस निकल के आता है लगभग 80 रुपीज़ का बेस है। ठीक है, तो कल के दिन अगर ये प्रीमियम हमें 80 रुपीज़ पे मिलेगा तो कोशिश करेंगे पकड़ने की। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ और व्यू बुलिश बता रहा हूँ, तो आपका व्यू बुलिश रहेगा, लेकिन इस प्रीमियम के ऊपर नज़र रखना है कि कहीं ये 80 रुपीज़ के लेवल से घूमना चालू ना कर दे। ठीक है, तो अगर ये प्रीमियम 80 रुपीज़ के लेवल पे घूमेगा और हमारा प्रीमियम 100 रुपीज़ के नीचे रहेगा तो हम किसी भी तरह की कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। तो कल का जो ट्रेडिंग सेशन होगा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोनों ही प्रीमियम सेम रेंज के मैं दे रहा हूँ, और पहली बार मैं ऐसे प्रीमियम दे रहा हूँ जो लगभग आउट दी मनी में काउंट हो रहे हैं। ठीक है, आमतौर पर मैं जो प्रीमियम आपको देता हूँ जिसके अंदर आईवी भरपूर हो, वैसे प्रीमियम मैं सिलेक्ट करके आपको देता हूँ। बट आज जो प्रीमियम मैं आपको दे रहा हूँ वो ऑलमोस्ट आउट दी मनी के प्रीमियम है। ठीक है, तो ट्रेड संभाल के कीजिएगा, लेवल डेफिनेटली वर्क करेगा, अगर लेवल ब्रेक हो गए तो वर्क करेंगे। इसी के साथ में दोनों अपसाइड की तरफ जो टारगेट है, अगर ये प्रीमियम 100 रुपये के ऊपर निकला
यानी कि पॉजिटिव क्लोजिंग होती है, कल पॉजिटिव क्लोजिंग होती है और ये 100 रुपये के ऊपर ही सस्टेन करता है, तो आप एंट्री बना सकते हो 120 के लेवल पे इस प्रीमियम में, ठीक है। 120 पे आपकी एंट्री बनेगी, आपका टारगेट होगा 160 रुपये का पहला टारगेट होगा, और 160 रुपये के बाद में फिर सीधा आप टारगेट लोगे 220 का, ठीक है। तो 2 टारगेट रहेंगे इस प्रीमियम के अंदर, पहला टारगेट 160, दूसरा टारगेट 220 का। बेस नीचे मैंने आपसे जिक्र कर लिया हूँ। होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा। इसी के साथ में सेंसेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है गाइस। देखिए सेंसेक्स जो है एक ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ही परफेक्टली सपोर्ट लिया है इसने। सेंसेक्स बता रहा है हमें कि यहाँ से जो है सेंसेक्स अपसाइड की तरफ रैली करने के लिए तैयार है और सेम स्ट्रक्चर बना है निफ्टी का, जैसा जिस तरह से स्ट्रक्चर निफ्टी का है उसी तरह से स्ट्रक्चर सेंसेक्स का भी बना हुआ है। तो हम सेंसेक्स के अंदर ट्रेड लेने के लिए हमें इंपॉर्टेंट है कि सेंसेक्स कल के दिन 83,698 यानी कि 700 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करें। अगर ये 83,700 का लेवल अपसाइड की तरफ कल ब्रेक करता है तो हमें टारगेट मिल जाएगा 84,100 का लेवल, ठीक है। इसका जो बेस निकल के आता है, अगर ये कल के दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है और 83,400 का लेवल, अब देखिए इसकी जो क्लोजिंग आई है 83,600 पे क्लोजिंग है और हम पुट की तरफ कब जाएंगे 200 पॉइंट के बाद, यानी कि 83,400 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो फिर हम इसके अंदर एक बड़ा ट्रेड मिल जाएगा हमें सेंसेक्स के अंदर, जो हमें लेके चला जाएगा 83,000 के लेवल तक। और अगर 83,000 का लेवल भी ब्रेक होता है तो 82,800 तक लेवल हमें ये दिखा देगा कल के दिन। अपसाइड की तरफ अगर कल के दिन 84,100 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें ये दिखा देगा शॉर्ट कवरिंग रैली, जो कि लेके जाके रुकाएगी इसको 84,600 के लेवल तक। तो सेंसेक्स के अंदर कल एक बड़ा ट्रेड मिलने की संभावना है। इसी के साथ मैं 2 प्रीमियम का भी एनालिसिस बता देता हूँ आपको सेंसेक्स के। पुट के अंदर का जो प्रीमियम, पुट का जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया हूँ ऑलमोस्ट प्रीमियम है 83,600 का प्रीमियम। कल के दिन इस प्रीमियम की जो क्लोजिंग हुई है 199 के लेवल पे हुई है। अगर ये प्रीमियम सुबह फर्स्ट हाफ में अगर ये प्रीमियम 210 रुपये के ऊपर निकलता है तो आपको 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा सुबह 310 रुपये के लेवल का, ठीक है। अगर ये 310 के ऊपर सस्टेन हो गया तो फिर यही प्रीमियम आपको 400 रुपये का टारगेट भी दिखा देगा। इसका जो बेस निकल के आता है 150 का लेवल और नीचे 60 रुपीज़ का हीरो ज़ीरो लेवल, यानी कि 60 रुपीज़ के नीचे अगर ये गया तो ये प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। 60 रुपीज़ से अगर सपोर्ट लेता है तो फिर आपको डबल होता हुआ दिखेगा, यानी कि 125-130 का लेवल दिखा देगा। होप आपको ये प्रीमियम समझ में आया हो। कॉल की तरफ की अगर बात की जाए तो कॉल के लिए जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया हो 83,800 का कॉल सिलेक्ट किया हूँ। इस प्रीमियम की भी सेम स्टोरी है। अगर कल के दिन ये प्रीमियम 210 रुपये के ऊपर निकलता है तो आपको पहला टारगेट मिल जाएगा 310 रुपये का, दूसरा टारगेट मिल जाएगा 450 लेवल का। तो 2 टारगेट के लिए आप कॉल की तरफ भी जा सकते हो। ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने बनाया हो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर कल के दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो ये प्रीमियम हमें 100 रुपये के लेवल पे मिल जाएगा और उसके नीचे फिर 65 रुपीज़ का हीरो ज़ीरो का लेवल है, यानी कि 65 रुपीज़ के नीचे अगर ये गया तो फिर ये प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। तो आप कोशिश करना इसको पकड़ने की 100 रुपीज़ के लेवल पे। अगर ये 100 रुपीज़ के ऊपर मिला तो आपको एक ट्रेड ऐसा मिल जाएगा जिसमें आपका पैसा डबल होगा। तो ये दोनों ही प्रीमियम पे आप नज़र रखना कल के दिन, जहाँ पे भी आपको एंट्री मिलेगी डेफिनेटली आप पैसा बना लोगे। आज का सेशन भी काफ़ी अच्छा था गाइस। इसी तरह से टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, बिकॉज टेलीग्राम पे मैं स्टॉक ऑप्शन के भी रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। फ़िलहाल किसी भी तरह का कॉल या पुट तो फ़िलहाल है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि काम किस तरह से करते हैं, ठीक है। डिस्क्लेमर हमारा यही है कि भाई ये आपको खरीदने के लिए नहीं कहा जा रहा। अब यहाँ पे लिखा है BTST फॉर टुमारो। SRF 3200 को कॉल मैंने रिकमेंड किया हूँ 115 पे, जिसने ऑलमोस्ट क्लोजिंग से पहले ही हमें 133 का हाई दिखा दिया। 115 पे ये एक्टिवेट हुआ और 133 का इसने हाई लगा दिया। अब ये BTST में होल्ड है, मेरे पास में भी होल्ड है, लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं है गाइस। ये आपकी पेपर ट्रेडिंग की जर्नी के लिए है कि किस तरह से आप मार्केट को देखते हो, किस तरह से आप स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हो। आने वाले दिनों में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है। होप आपको एनालिसिस और वीडियो समझ में आई हो। किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।